जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जीवन में विपत्तियां इंसान को घेरे रहती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। इंसान निकले तो कैसे निकले? तो इंसान को शोक, मोह, दुख, संताप, ये एक के बाद इंसान प्रयास करता है गुरु के मार्ग पर चलने का, गुरु के कहे अनुसार कार्य करने का, लेकिन फिर भी विपत्तियां उसका पीछा करती ही रहती है। तो इसीलिए इंसान क्या निकलने के लिए जो कर्म कांडों का सहारा है वो लेता है। पूजा, हवन, विधि, ये सब क्रियाकलाप करता रहता है। लेकिन क्या कोई ऐसी विद्या, ऐसा कोई ज्ञान, ऐसी कोई सर्वश्रेष्ठ पूजा पाठ जो इंसान को विपत्तियों से निकाले, उसका वर्चस्व बढ़ाए, उसका नाम, यश, कीर्ति बढ़े, उसकी विजय हो सब जगह? ऐसा कोई भी क्या कोई है? तो आज बड़ा मेरे हृदय का रोचक विषय है। आपका प्रश्न का नहीं, के प्रश्न तो इसके अनुरूप आ गए मान लीजिए, लेकिन मेरे हृदय का रोचक विषय है, क्योंकि गायत्री मेरी आराध्य माँ है और भगवान शिव मेरे इष्ट हैं। तो अब आज देखिए, 5 देवता, बहुत अच्छी बातें आज आपको सुनने को मिलेगी। 5 देवों का प्रधान ये जीवन है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति और गणेश, ये 5 प्रधान देव हैं और इन्हीं के प्रारूप अलग अलग जगह विराजमान हैं। लेकिन आपने देखा कभी भी ऐसा नहीं नजर में आया कि ब्रह्मा जी के बारे में ऐसा क्या है, क्या जो ब्रह्मा जी की पूजा आराधना नहीं की जाती, या ब्रह्मा जी के रहस्य को कोई जान नहीं पाता, या ब्रह्मा जी के रहस्य लोग जान नहीं पाते? तो इसको थोड़ा गहन से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि संसार में पितामह, यानी सभी मनुष्य के जो पिता हैं, लोग याद नहीं करते, पिता है वो ब्रह्मा जी हैं। जनक, हम जानते हैं कि हमारी उत्पत्ति के कारक ब्रह्मा जी हैं, हमारे पालन के कारक भगवान विष्णु जी, और भगवान शिव हमारे संहार, मुक्ति और मोक्ष के कारण है। तो ब्रह्मा जी क्या है? अब 5 देवों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणपति, शक्ति, तो इसमें सूर्य भगवान का नाम कहाँ है? लेकिन ध्यान रखिए, 5 देवों में सूर्य भी प्रधान है। अब सूर्य का नाम नहीं इसके अंदर, लेकिन आप सोचिए कि भगवान ब्रह्मा का प्रारूप क्या है कि जगत के जनक। तो भगवान सूर्य को देखिए, एकमात्र ऐसे देवता ब्रह्मा स्वरूप में, ब्रह्मा साक्षात जगत पिता, वो भगवान सूर्य है और ब्रह्मा जी का स्वरूप यही है। ये ध्यान रखना निश्चित। इतनी गूढ़ बात और इतनी प्रत्यक्ष बात है सामने, नित्य हमें दर्शन देने के लिए ब्रह्मा, क्योंकि पूरी सृष्टि का जनक, जन्म के दाता के कारण सूर्य ही है। सूर्य आत्मा जगतस्तुश्च, इस सूर्य ही जग के जनक हैं। जितनी भी ऊर्जा, जितनी भी पेड़, पक्षी, पशु पक्षी, जीव जंतु आप देखते हो, सब की उत्पत्ति का कारक सूर्य है। इसमें आत्मा का द्योतक भी, क्योंकि सूर्य जगत की आत्मा है और ब्रह्मा जी का स्वरूप है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणपति और शक्ति, ये 5 देवों में सूर्य देव का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य खुद ही ब्रह्मा है। विष्णु जी की, शिव की आराधना सब करते हैं, लेकिन गुह्य आराधना है, गुप्त आराधना है सूर्य भगवान की। ये प्रारूप है, ब्रह्मा जी का स्वरूप है, जो नित्य देखने में आता है, दुनिया जानती नहीं। हमारे जन्म का कारक है सूर्य, पूरे संसार का, जगत के कारक सूर्य है, पूरे जगत की आत्मा सूर्य है।
तो आप देखिए, किसी भी देवों को उठा के देखिए, भगवान राम को आपने मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, विष्णु के अवतार है, सूर्यवंशी और नित्य सूर्य उपासना करते हैं। सभी देवों ने सूर्य उपासना की, सभी ने एक मत होकर सूर्य भगवान को सुबह प्रार्थना करते हैं। आज भी सूर्य की उपासना, और ये ऐसे जीवित जागृत प्रत्यक्ष में कहते हैं कि देवों के दर्शन नहीं होते, तो होते हैं तो कौन सा आप मानते हो, और आपने कौन सी उनकी महत्ता को जाना है। आपको पता है नित्य सूर्य दर्शन देते हैं, आपको पता है कि सूर्य जगत के कारक हैं, आपको पता है कि सूर्य से ही जगत का जीवन संभव है, आपका अन्न भरण पोषण सब कुछ का कारक सूर्य ही है। तो इसलिए सूर्य विद्या यानी गायत्री विद्या, गायत्री समर्पित है सूर्य को। तो सूर्य गायत्री क्या है? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म यानी ब्रह्मा की विद्या, यानी जनक। तो सूर्य भगवान की उपासना और आराधना, यहां तक कि एक प्रसंग है कि जब भगवान राम सूर्यवंशी थे, भगवान राम रावण के सामने युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए, उसी क्षण की बात है जब रावण की मृत्यु हुई। और आपने सबने सुना होगा कहीं गुई गुई बातों में कि रावण की नाभि के अंदर अमृत कुंड था, और रावण, ये बात विभीषण ने भगवान राम को कही, ये भेद बताया कि रावण इसलिए नहीं मर सकता क्योंकि इसकी नाभि में अमृत कुंड है। अमृत कुंड का अर्थ ये तो कहीं वर्णन नहीं आया कि रावण ने अमृत का पान किया था, ये तो कोई वर्णन ही नहीं है कहीं पर। तो अमृत कुंड क्या था? रावण शिव का परम भक्त था, महादेव का, तो उसने पारद विद्या को सिद्ध कर रखा था। और पारद सिद्ध सूत, जिसकी गुट्टिका या जिसकी कुंड बोलते हैं उसको आपने समझ लीजिए, उसकी गुट्टिका को उसने नाभि में अपने स्थित कर रखा था। और जब तक वो गुट्टिका उसके नाभि के अंदर रहती, वो चिरायु था, उसकी आयु स्थिर हो गई थी, उसको मार नहीं सकते थे, उसके शरीर का छेदन नहीं हो सकता था। अब सूर्य, ये मानना है देखो कि सूर्य में इतनी गर्मी है, भयंकर प्रचंड गर्मी का स्तोत्र है सूर्य, अग्नि का स्तोत्र है सूर्य। अग्नि का स्तोत्र अगर सूर्य है तो आपको पता है कि पारद गर्मी सहन नहीं कर सकता। और भगवान जब राम युद्ध के समय एक व्याकुल परिस्थिति में आ गए, चिंता की परिस्थिति में आ गए, तो उन्होंने सूर्य भगवान का आह्वान किया अगस्त मुनि के कहने से। और उस अगस्त मुनि के कहने से सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिला कि निश्चित तुम जाओ और तुम्हारे वाणों में मेरी शक्ति है और तुम उसके नाभि के अमृत कुंड का भेद कर सकते हो। और जैसे उन्होंने अग्निस्त्र नाभि में चलाया और पाद की गुट्टी का दिया, अमृत कुंड जिसको मानते हो आप, वो बाहर की तरफ निकला और रावण मूर्छित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ऐसे सूर्य की महिमा है। गायत्री ब्रह्म विद्या, जनक विद्या है। ब्रह्मा संसार का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? क्या ब्रह्मास्त्र। अगर जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा अस्त्र अगर ब्रह्मास्त्र कहते हो, तो सबसे बड़े देवता भी ब्रह्मा जी भी अपना हुए, यानी ब्रह्मा की शक्ति जो जनक का कारक है वो नाश भी कर देता है। और गायत्री मंत्र से ही ब्रह्मास्त्र का निर्माण होता है। गायत्री एक नहीं जो आप सुनते हो देखते हो, हर देवों की गायत्री 24 गायत्री अलग आती है हर देवों की, उसमें विधान है, उसमें भी आपको अलग अलग छंद, अलग अलग उसके मंत्र के स्फुटन का तरीका अलग अलग हो गया। उसके अंदर आप कितने बीजों का स्फुटन करते हो, कितने प्रणव लगाते हो गुरु विद्या से। ये विद्या हर किसी के काम की नहीं है। लोग कर लेते हैं कि गायत्री मंत्र करते हैं, फलदायी नहीं होती, फलित नहीं हो सकती। तो अगर शोध के अनुसार आप गायत्री करते हो तो आपके कोई फलित नहीं होगी। वो उसमें क्या हो गया, अगर आपके कुछ 2-4 काम हो गए, ये 2-4 काम का कार्य नहीं है, ये तो जगत निर्माण का कार्य है। तो भगवान सूर्य पर बात आते हैं। आपके चारों तरफ देखिए, संसार का जनक का कारण है सूर्य देवता।
तो नित्य सूर्य उपासना से इंसान एक, आप मान लीजिए कि प्रचंड इतना प्रभाव होता है कि उसका जो नाम है, उसकी कीर्ति है, सूर्य की भांति चमकने लगती है। अगर कोई इंसान कोई क्षेत्र में चयन करता है और उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा मिले, या उसे लगे कि उसका हृदय अब डोल गया है, उसकी हृदय की धड़कन अब साथ नहीं देती, घबरा जाता है, तो उस वक्त सूर्य का तेज उतना शक्ति हमें चाहिए। उस वक्त अगस्त मुनि के कहने से आदित्य हृदय स्तोत्र का भगवान राम ने 3 बार जप किया, उसके बाद ही वो रावण को मार पाए सूर्य भगवान के आशीर्वाद से। तो ये सूर्य भगवान का आदित्य हृदय स्तोत्र का जो जप करता है, नित्य करता है, अगर सूर्य रविवार को करता है तो भी इंसान के सारे कार्य, उसकी आयु बढ़ती है। ध्यान, पहला इसकी आयु बढ़ती होती है, उसका साहस बढ़ता है। बहुत से आपने देखा कि जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, आप हृदय कमजोर हो जाना, उसके हृदय में ताकत मिलती है, आयु बढ़ती है, बीमारियों का नाश होता है, बुद्धि का संचार होता है, और अनेकों अनेक कार्य, इंसान की यश कीर्ति बढ़ने लगती है, समाज में उसका एक नाम वर्चस्व बढ़ने लगता है इसका पाठ करने मात्र से। अगर सूर्य उदय के समय यहाँ सामने बैठकर आसन लगाकर आप घर की छत पर कहीं भी आपको जो स्थान मिले, स्थान पर बैठकर एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करते हैं, भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल अर्पित करते हुए, लाल पुष्प चढ़ाते हुए, कोई भी चीज वस्तु, तो इसका इतना प्रचंड प्रभाव है। आपको कोई मंत्र करना ना विद्या करनी, आपको बस इस स्तोत्र का पाठ करना सूर्य के, आपको हर काम में सफलता मिलेगी जो सांसारिक है। तो मेरा ये परम प्रिय स्तोत्र है। मुझे बहुत, जब गायत्री जब नित्य करता हूँ उसके साथ ही मैंने इसको धारण किया था। मैंने बहुत समय हो गया इसको करते हुए, और आप मानोगे नहीं, इतना तेजस्वी, इतना प्रभावशाली है। आपकी वाणी में जो शक्ति रहेगी, ओजस तेजस रहेगा, आकर्षण रहेगा, सब इसका कारण सूर्य ही है। तो उसको मैं आप कहूँ, ये सुने आप और हृदय में धारण करें अपने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम अगस्त ऋषि अनुष्टप छंदम आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्म देवता निरस्ता शेष विग्रतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोगः। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुष जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयमयाय त्रिगुणात्मनिधारिणे विरिचि नारायण शंकरात्मने। ओम आदित्य हृदय स्तोत्रम। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम् रावणं चाग्रो दष्टा युद्धाय समुपस्थितम् देवतेश समागम्यं दष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद्रामम अगस्त्यो भगवान ऋषिः। कहते हैं उधर थक कर चिंता कर कर भगवान राम श्री रणभूमि में खड़े, उतने में रावण युद्ध के लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ।
ये देखकर अगस्त मुनि श्री रामचंद्र जी के पास आए और इस प्रकार बोले, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्से समरे विजयस्यसि। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं जयावहं जपेत्रियं अक्षयं परमं शिवम। सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो राम, ये गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस स्तोत्र के जप से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे। ये आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र, सभी शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। ये नित्य, अक्षय और परम कल्याणकारी स्तोत्र है। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्मर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं सबुन्धन्तं देवासुर नमस्कृतं पूज्यस्यैव विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम। ये सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों का नाश करने वाला ये स्तोत्र चिंता शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। अनंत किरणों से शोभायमान नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान भास्कर का पूजन करो। सर्वदेवात्मको होश तेजस्वी रश्मि भावनहम् एष देवासुर गणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। एषां ब्रह्मा च विष्णु च शिवस्कंद प्रजापतिः महेन्द्रो धनद कालो यम सोमो रमापतिः। सभी देवता इसके रूप हैं। ये देवता सूर्य अपने तेज किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। ये ही अपनी किरणों से देवता और असुर गणों आदि सब लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा है। ये शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम समय चंद्रमा वरुण आदि सभी को प्रकट करने वाले हैं। जो सभी देवता प्रकट हैं इनका प्रारूप ही सूर्य देवता है। पितरो वसव सांध्याश्विनो मरुतो मनु वायुर्वर्हि प्रजापान ऋतुकर्ता प्रभाकरः। आदित्य सविता सूर्य खगपूषा गभस्तिमानः स्वर्ण सदर्शो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः। ये पितरों वसु सांध्य अश्विन कुमारों मरुदगणों मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को जन्म देने वाले और प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य सविता सूर्य खगपूषा गभस्तिमान और स्वर्ण सदर्श भानु हिरण्यरेता और दिवाकर और हरिदस सहस्त्रार्ची सप्त सप्ती मरीचिमान तिमिरो मंथन शंभु सतवष्टा मार्तंड को अंशुमान हिरण्यगर्भ शिशिरो स्तपन्नो भास्करो रवि अग्निगर्भो दिते पुत्रे शंखश्च शिशिरनाशनः। हरिदस सहस्त्रार्ची सप्त सप्ती 7 घोड़े वाले मरीचिमान तिमिरो मंथन शंभु त्वष्टा मार्तंड अंशुमान हिरण्यगर्भ शिशिर तपन भास्कर रवि अग्निगर्भ अदितिपुत्र शंख शिशिरनाशन और व्योमनाथ सप्तमो भेदी
रग यजुषाम पारंगः धनवृष्टिरपामित्रो विंध्यविति पलवंगमः आतपि मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापनः कवि विश्वो महातेजा रक्त सर्वभवोद्भवः व्योमनाथ तमोभेदी रग यजु सामवेद के पारगामी धनवष्टि अपाम मित्र विंध्यविति पलवंगम आतपी मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापन कवि विश्व महातेजस्वी रक्त सर्वभवोद्भव है। नक्षत्र ग्रह ताराणाम अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी दाद्वस्वात्म नमोस्तुते नमः पूर्वाय गिर्यै च पश्चिमाय नमः ज्योतिर्गणनां पतये दिनाधिपतये नमः। नक्षत्र ग्रह तारों के अधिपति विश्व भावन तेजस्वियों में भी तेजस्वी द्वादशात्मा नमस्कार है। पूर्व गिरी उदयांचल और पश्चिम गिरी के अस्तांचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। जयाय जय भद्राय हर्षाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमो पद्म प्रबोधाय मार्तंडाय नमो नमः। जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं, हरे रंग के घोड़े से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से प्रभावान और भगवान को नमस्कार है। उग्र वीर सारंग सूर्य देवता को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले और प्रचंड वाले तेज वाले मार्तंड को मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। ब्रह्मोशान चेतुषाय सूरादित्य वर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रुद्राय वपुषे नमः तमोघ्राय हिमघ्राय शत्रुघाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। आप ब्रह्मा शिव विष्णु के भी स्वामी हैं। आप सूर आपकी संज्ञा है। ये सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा करने वाली अग्नि स्वरूप हैं और रुद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान रूपी अंधकार के नाशक, शीत के निवारक, शत्रुओं के नाशक आपका रूप अपरमेय है। कृतघ्नों का नाश करने वाले और सभी ज्योतिषियों के अधिपति नमस्कार हैं। ओम तप्त चम्मी चामिकराभाय वर्ये विश्वकर्मणे नमस्तमो अभि निग्राय रुचये लोकसाक्षिणे नासते शिवै भूतं तदेव सजति प्रभु पायतयेस तपत्येस वर्षतयेस गभस्तिभिः। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि विश्वकर्मा तम के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्य देव की सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप और गर्मी की वर्षा करते हैं। ये भगवान अगस्त्य मुनि भगवान राम को समझा रहे हैं। एष सुप्तेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं च वाग्निहोत्रिणाम् वेदास् कृतविवेश्य क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वैष रविप्रभुः। यदि देव सभी भूतों में अंतरिस्थ होकर उनके सो जाने पर भी जागृत रहते हैं,
यही अग्निहोत्री कहलाते हैं, और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल भी यही हैं। यही वेद हैं, यज्ञ, और यज्ञ से मिलने वाला फल भी यही है। ये देव संपूर्ण लोगों की क्रियाओं का फल देने वाले हैं। कितनी बड़ी बातें अगस्त मुनि भगवान राम से कहते हैं, और इसके फलश्रुति कितनी अच्छी है। एनमाप्तेषु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयेन पुरुषे कश्चिन नावशीदति राघव। पूज्यसेवमेकाग्रों देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणतं जपत्वा युद्धेषु विजयशशि। राघव, हे राम, विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी के भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं होता और सहन नहीं करना पड़ता। तुम एकाग्रचित्त होकर इन जगतपति देवादिदेव का पूजन करो। इनका आदित्य हृदय 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। ऐसा अगस्त मुनि प्रकट होकर भगवान राम को कहा। जब भगवान रावण के समय उपस्थित हुए तो उनको एक कहते हैं जिनका अपने आप ये अपने शब्दों में ये समझ लीजिए कि उनकी आस्था, उनकी जो शक्ति है वो डगमगाने लगी, वो एक भय को प्राप्त होने लगे। तब उनके भय से निकालने के लिए अगस्त मुनि ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 3 बार करने को कहा युद्ध से पहले। और आगे, अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तु वदिष्यसि एवमुक्त्वा तदागत्यो जगाम च यथागतम्। इत्युक्त्वा महातेजा नष्टशोको अभवत् तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रियतात्मवान्। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार वापस लौट गए। और तब इस प्रकार अगस्त मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री राम देव का शोक दूर हुआ और प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर आदित्यम पक्ष्ये जपत्वा तु परम हर्षमवात्मवान् तिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं पक्ष्यं हष्टात्मा युद्धाय समुपागतं सर्वयत्ने महता वदे तस्य धदो भवत्। परम हर्षित और शुद्ध चित्त होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप किया। किसने? भगवान श्री राम ने। और तत्पश्चात उसी राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के वध का निश्चय किया, क्योंकि उनके अंदर जो आत्मविश्वास है अनंत गुना बढ़ गया। और तभी अथ रविवदन निरीक्षम रामम मुदितमनः परम प्रयस्यमान् निशिचरपति संगयं विदित्वा सुरगण मध्य गतो वच सत्वरेति। तब देवताओं के मध्य भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम की ओर देखकर निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे राम, मेरा आशीर्वाद है, अब तुम जल्दी से रावण का वध कर दो, ये निश्चय ही मारा जाएगा। तो ये आदित्य हृदयोस्त्र का एक पाठ है। अगर इसको देखो, कुछ चीजें जीवन के दैनिक क्रियाकलापों में आपको याद होनी चाहिए। ये क्रियाकलाप आपके ब्रह्मास्त्र विद्या की भांति कार्य करते हैं, क्योंकि इंसान परिस्थिति में तो फंसता रहता ही है, कितना निकले। कभी कभी कोई परिस्थिति इंसान को घेर लेती है, लेकिन कोई एक ऐसी सुरक्षा, कोई ऐसी क्रियाकलाप इंसान के जीवन में नित्य होना चाहिए जो उसको हर परिस्थिति से निकाल पाए। जो लोग पढ़ने वाले हैं वो विशेष कर उनका वर्चस्व बढ़ता है निश्चित तौर पर। जो कहीं बाहर जाने वाले हैं, जो ज़्यादा बोलने वाले हैं, जिनको वक्ता का कार्य करना पड़ता है, वो भी इसको पाठ को करें। और दूसरा कि जो आप किस क्षेत्र में, जैसे राजनीति भी एक क्षेत्र है, तो उसमें भी अगर इंसान को, अगर आप ऐसा आपका क्षेत्र है तो आप भी, कुछ लोग हैं जो, मैं तो ये कहूँगा नेता है कोई, तो
काफ़ी हैं, उन्हीं को कहूँगा कि वो भी नित्य करें। जिनको लगता है कि उनके समाज सुधार का कार्य है, राजनीति का कार्य है, वो भी इनको पाठ करने से उनकी सफलता चरम उत्कर्ष पर होती है। अगर ये आप साल भर कर लेते हो नित्य एक बार, अगर रविवार को एक दिन करते हो तो कर सकते हो, 15-20 मिनट लगते हैं आपको, और नित्य करते हो तो भी कर सकते हो। तो इनका इतना प्रभाव प्रचंड है। इंसान सामान्य दैनिक क्रिया में कुछ गुरुदेव के बताए हुए स्तोत्र का पाठ करे, सूर्य भगवान की उपासना करे और थोड़ी कुल देवी की उपासना पाठ न करे, तो इतने में उसका जीवन के जगत के कार्य सारे होने लगते हैं। कोई उसको नित्य अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और जिनके इष्ट सूर्य हैं और जिनकी आराध्य गायत्री, वो तो करें ही करें। ये ब्रह्मा का स्वरूप है। आज ये ब्रह्मा का आपने समझ लिया कि यही ब्रह्मा है। 33 देवों में बाहर आदित्य में ब्रह्मा जी का नाम नहीं, ये ब्रह्मा जी आदित्य में है। ठीक है, तो जगत के कारक हैं सूर्य, और जितना बखान किया जाता है तो कम है। कभी मिलेगा समय तो मैं पूरा और वर्णन करूंगा। बहुत बहुत ज़्यादा वर्णन है। आप सोचिए कि जिसको परम प्रभु कहते हैं वो स्वयं इसकी आराधना करते हैं, क्योंकि ये संसार जो जगत दिख रहा है सबके कारक हैं, सबके द्योतक हैं। तो ऐसे भगवान सूर्य को मेरा कोटि कोटि नमन है, और सभी को ये समर्पित है कि ये गुरु से के आदेश से ही करना चाहिए, गुरु से लेने के बाद ही करना चाहिए। तो मैं ये मेरे आराध्य इष्ट होने की गायत्री के करता रहता, या गायत्री के अधिष्ठाता होने के कारण मैं आपको इसको कहता हूँ कि आप करिए, ये आपको निश्चित ही फलदायी होगा। खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर।